मसीह में प्रियो, आज हम बात करेंगे परमेश्वर के बुलाहट के ऊपर। जी हाँ, यह एक आज का संदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्या आपको किसी ने बताया कि परमेश्वर आपको क्यों बुलाया है? इस विषय पर हम आज खास करके परमेश्वर के वचन के आधार पर ही चर्चा किया जाएगा कि परमेश्वर की ओर से मानव जाति को बुलाहट किस प्रकार का है। साधारण बुलाहट, सामान्य बुलाहट एक प्रकार का अलग कैटेगरी है, परंतु एक अफेक्टिव स्पेशल बुलाहट वो दूसरा मैसेज करके हम बनाएंगे। परंतु इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर का ये जो विषय है बुलाहट करके, ये साधारण बुलाहट के रूप में पाया जाता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मत्ती के पुस्तक 9 अध्याय और 13 वचन में कहते हैं, मैं धर्मियों की नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। जब आप और हम और पूरे संसार पाप में था, तब प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, जैसा कि बाइबल में लिखा है। उसी प्रकार जब आप और हम पाप में थे, तो प्रभु आपको खोजते हुए बुलाया। जरूर चरवाहा हमें आपको खोजा और प्रभु के राज्य में ले आया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परंतु ये परमेश्वर की ओर से एक बुलाहट थी। जब हम पाप में थे, पापी ही थे, तो प्रभु हमें दया करके अपने राज्य में बुलाया। प्रियो, क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर मुझे बुलाया है? जी हाँ, हमें इस बात को स्वीकारने की जरूरत है, आवश्यकता है कि उस महान परमेश्वर अपने बड़े ही अनुग्रह के साथ दया करके अपने राज्य में बुलाया, ताकि हम उसके महिमा को समझ सके, उसके जीवन को आनंदित ले सके। प्रियो, मत्ती 22 अध्याय 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है, बुलाए हुए तो बहुत है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग परमेश्वर का राज्य में बुलाए गए हैं। जो दौड़ आप मसीह में शुरू किए हैं, वही दौड़ लाखों करोड़ों हर देश में दौड़ को लोग दौड़ रहे हैं। जो प्रार्थना, जो वचन, जो विश्वास, जो बपतिस्मा, जो प्रभु बोझ आप लेते हैं, वो प्रक्रिया, वो बुलाहट का प्रक्रिया लाखों करोड़ लोग अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं। प्रियो, जिस प्रकार वचन बताता है, बुलाए हुए बहुत है। परमेश्वर ने आपको, आपके गांव को, आपके शहर को, आपके देश से करोड़ों लोगों को बुलाया है। क्यों? ताकि लोग परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करके उसके बुलाहट को समझकर अपना जीवन को उसके राज्य के लिए समर्पित करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो लूका 14 अध्याय 15 वचन से 24 वचन तक आप पढ़ेंगे। यहाँ पर एक राजा के शादी का दृष्टांत को लेकर प्रभु यीशु मसीह बताते हुए कह रहे हैं कि जब राजा का शादी का दिन हुआ, डेट हो गया और लोगों को, निमंत्रित लोगों को बुलाया गया। कोई कह रहा है कि मुझे शादी पर जाना है, कोई कह रहा है मुझे खेत में जाना है, कोई कह रहा है मुझे बिजनेस में जाना है। निमंत्रण पाए हुए लोग परमेश्वर का उस राजा के बेटे के शादी में शामिल नहीं हो पाए। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जितना बाजारों में जो टुंडे हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, उन सबको राज्य के उस शादी का भोज में निमंत्रित करो, ताकि हमारा घर अतिथियों से भर जाए। और जो कोई चौराहे पर मिले, उनको खींच कर, विवश करके, प्रोत्साहित करके ले आओ। प्रियो, इस प्रकार प्रभु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं। और हुआ का, वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, परंतु एक जन आया। बहुत सारे लोग आए, परंतु एक जन ऐसा दिखाई पड़ा। आए तो सभी लोग थे, परंतु एक जन बिना ड्रेस के आया। ड्रेस तो पहना था, परंतु शादी का ड्रेस नहीं पहना था। अर्थात जब हम प्रभु में बुलाए जाते हैं, तो हम क्या प्रभु के लिए उस प्रकार की योग्यता, उस प्रकार का समर्पित जीवन,
उस प्रकार का परमेश्वर की बुलाहट का जो सारांश है, बुलाहट का जो निष्कर्ष है, बुलाहट का जो परमेश्वर की अपेक्षा है, क्या उसके मन के लायक हमारा जीवन होता है? नहीं हो पाता है। लेकिन परमेश्वर हमें साधारण सामान्य बुलाहट के रूप में अपने पास बुलाता है, ताकि हम परमेश्वर की बुलाहट को समझते हुए प्रभु में आगे बढ़े। प्रियो, यूहन्ना 7:37 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। प्रभु यीशु मसीह प्यासे हुए लोगों को अपने पास बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती 11:28 में कह रहे हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह एक निमंत्रण को दे रहे हैं। जो लोग बोझ में हैं, जो लोग पाप में हैं, उनको परमेश्वर के पास और परमेश्वर के राज्य में आने के लिए परमेश्वर उनको कह रहा है कि जो कोई बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस प्रकार का परमेश्वर का स्वागत जो हमारे लिए उसका वचन के रूप में है, क्या इन सभी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे? परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर हम पर दया करके अनुग्रह के साथ अपने पास बुलाता है। इस बात को कृपया कभी ना भूलें, ताकि हम परमेश्वर के उस बुलाहट को समझकर उसके राज्य में शामिल हो और बने रहे। यूहन्ना 15:1 में लिखा है, जैसे डाली ढकलता में परमेश्वर हमारा दाखलता है, हम उसके और उसके खेत में हम लोग एक छोटे बीज के रूप में हैं। जिस रूप में परमेश्वर हमें बुलाया, उसके योग्य चाल चलने की आवश्यकता है। प्रियो, इस बुलाहट को हम परमेश्वर को आदर के साथ मसीह में बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि हमें छोटी छोटी बातों में और मसीह पर संदेह करने कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें दया करके बुलाया है। उस बुलाहट को आदर करें, उस बुलाहट को समझकर प्रभु की महिमा में और आगे बढ़ें, प्रार्थना को पढ़ते हुए, वचन को पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, ताकि हम आप प्रभु में मजबूत होने पाए। इस बुलाहट को नहीं समझने के कारण कितना लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। कारण वे लोग समझते हैं परमेश्वर केवल चंगा करता है, परमेश्वर केवल दुख को दूर करता है, परमेश्वर केवल पेट के दर्द को चंगा करता है, सिर दर्द को चंगा करता है। वे पूरी परमेश्वर की अपने जीवन में बुलाहट को, अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाने की वजह से लोग आज भी निराशापन में पाए जाते हैं। आप किस कार्य के लिए परमेश्वर मसीह में बुलाया, उस बात को वचन के आधार पर समझे। परमेश्वर सबको आशीष दे, अनुग्रह दे, कृपा दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे प्रियो अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।